आज इस अवसर पर आप सभी श्रोता लोग लगातार जो मेरी बात सुन रहे हैं, धर्म ध्यान, ये दो चीज़ें, धर्म और ध्यान, ये दोनों शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है धर्म ध्यान। अर्थात जो क्रियाएं धर्म के लिए की जाती हैं, आत्मा के उद्धार के लिए की जाती हैं, परमात्मा बनने के लिए की जाती हैं, उस धर्म को ही धर्म ध्यान कहते हैं। आज मैं आपको ये पुनः बताना चाहूँगा कि आप कोई भी धर्म की क्रिया करो, किंतु ध्यान पूर्वक करो। देखिए, धर्म ध्यान में देव दर्शन, अभिषेक, जिस प्रकार से धर्म ध्यान की एक क्रिया है, उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की पूजा करना भी एक क्रिया है। और यह बात आप सब समझ लें कि यह जो आप करते हैं मन पूर्वक करना चाहिए, किंतु मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। आप जरा हमारे शब्दों की तरफ ध्यान दें, एक बार पुनः सुन लें। आप कोई भी क्रिया करें, मन पूर्वक करें, मन से करें, अंतःकरण से करें, किंतु अपने मन माने तरीके से ना करें। यदि मन माने तरीके से करोगे तो वह क्रिया करते हुए भी आपके लिए कर्म बंध होगा, संसार का कारण बनेगी, एवं वह तुम्हारे लिए कर्म बंधन का छेद नहीं कर सकेगी। किंतु जिस क्रिया को आप मन पूर्वक करोगे, मन से करोगे, और मन पूर्वक मन से करते हुए भी आप, ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, हमारे लिए इसी प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से श्रद्धान रख कर के करते हो तो वह क्रिया तुम्हारे लिए धर्म ध्यान हो जाएगी। क्योंकि आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिना। जिनेंद्र भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं, ये बात आप निश्चित रूप से समझिए। आप अपने विचारों को, आप अपनी मान्यताओं को, आप अपने आमनाओं को आगमानुसार बनाएं। जितने आप आगमानुसार अपना श्रद्धान बनाएंगे, वह श्रद्धान ही आपके लिए आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान होगा। उस आज्ञा विचय धर्म ध्यान में आपको एक बात यह भी जानना है, आप जब अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं, पूजा के विविध अंग हैं, पूजा की विविध पद्धतियां हैं, पूजा के विविध प्रकार हैं, हम उनमें से आपको दो ही पूजा के बारे में कह रहे हैं, एक द्रव्य पूजा, दूसरी भाव पूजा। जो द्रव्य पूजा है वो अष्ट द्रव्य चढ़ा करके की जाती है, और जो भाव पूजा है वह भावों से की जाने वाली पूजा है। इसमें दो बातें हैं, द्रव्य पूजा कब नहीं करना चाहिए, कब द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। जो कोई बहुत बीमार हो, शारीरिक व्याधियों से ग्रसित हो, बहुत भयंकर बीमारी हो, वह उस समय द्रव्य नहीं चढ़ा सकता है। जिसके शरीर से रक्त, पीप, मांस आदि बाहर निकल रहा हो, वो भी अष्ट द्रव्य पूजा नहीं कर सकता है, द्रव्य नहीं चढ़ा सकता है। इसी तरह से जिनके लिए अभी किसी प्रकार का अशौच है, सूतक है, पातक है, शारीरिक अशुद्धि है, तो वो भी द्रव्य नहीं चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी कुल जाति गोत्र आदि शुद्ध नहीं है, देखिए शास्त्र बड़े सूक्ष्म है, मानना नहीं मानना ये आपकी मर्जी पर है, किंतु आगम तो यही कहता है कि असुचिता की अवस्था में नहीं चढ़ाना चाहिए। अथवा जो द्रव्यहीन है, दरिद्री है, गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति द्रव्य कहाँ से लाएगा। तब आप इन दिनों में बाहर से ही, दूर से ही दर्शन करें। आपको जो भी स्तुति बोलना है वो स्तुति बोल लें, आपके लिए जो पूजा आदि के बोलना है वो भी आप बोल करके अपनी क्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। किंतु इन अवस्थाओं को छोड़ कर के यदि आप शुद्ध हैं,
आपके पास द्रव्य है तो फिर श्रावकों के लिए भावपूर्वक ही द्रव्य पूजा करना चाहिए। बिना भाव के की गई पूजा वह भी हमारे लिए फल प्रदान नहीं करती है। इसलिए आज्ञा विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत भगवान जिनेंद्र देव की पूजा अर्चा करना भी एक प्रकार का धर्म ध्यान ही माना है। यह कैसे कह सकते हैं कि भगवान की पूजा करना धर्म नहीं है? तो भगवान की पूजा करना यदि धर्म नहीं मानोगे तो क्या आप देव दर्शन के बिना, क्या पूजा अभिषेक के बिना भोजन करेंगे? यदि आप सच्चे श्रावक हैं तो आपको अभिषेक पूजा पूर्वक ही फिर भोजन पानी करना चाहिए। आज इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।